नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। क्या है शनि दोष दूर करने के उपाय, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें शनि दोषों का निवारण? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से शनि ग्रह दोष के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800102630 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 मार्गशीर्ष मास चल रहा है और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। शनिवार का दिन है, नक्षत्र है भरणी, योग है शिव और करण है बालव। और आज जो व्रत और त्योहार मनाया जा रहा है वह है महादेव शिव और मां पार्वती को समर्पित प्रदोष व्रत। आज की तिथि में संध्या काल के समय में शिव और पार्वती की पूजा करना, उसके उपरांत व्रत का पारण करना आपके परिवार में सुख, सौभाग्य और समृद्धि लाता है। और अब जान लेते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपके उच्चाधिकारियों के कारण आपके कष्ट बढ़ सकते हैं। राजकीय तंत्र से भी कुछ समस्या, कुछ बाधा व्यापारी वर्ग को झेलनी पड़ सकती है। अपने व्यावसायिक क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए समय आपके पक्ष में है। यदि आप स्वयं व्यापार करते हैं तो आप अपना कुछ एक्सपेंशन चाहते थे, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे, आज आप एफर्ट करें तो फायदा मिलेगा। इस संबंध में किए गए प्रयास आज आपको बहुत अच्छी सफलता देंगे। आजीविका के कार्यों में भाग्य का सहयोग बनाए रखने के लिए मेहनत और परिश्रम का साथ बिल्कुल मत छोड़िए। परिश्रम और मेहनत से लगे रहिए, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। ओम कठोराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी व्यक्ति से कठोर व्यवहार मत करिए, कठोर वाणी मत बोलिए। जब भी बोले मीठे बोल बोले और अपना व्यवहार जितना हो सके उतना सौम्य और साधारण रखिए। और चलिए अब देखते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों का आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य में जोश और उत्साह का भाव बनाए रखें। आपको धन व नाम दोनों दे सकता है आज का दिन। गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों में आप सकारात्मक भाव से सहयोग करें अपने परिवार को, अपने जीवन साथी को, तो बहुत अच्छा है। संतान प्राप्ति की मनोकामना, अभिलाषा भी पूर्ण हो सकती है। व्ययों की अधिकता आपके संचय में बाधाएं ला सकती है, तो अपने खर्च को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ओम त्रिपुरांतकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे कोई निर्णय ना करें आज। और अब देखते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए रिश्तेदारों व सगे संबंधियों से मेल मुलाकात के अवसर बन सकते हैं। रिश्तेदारी संबंध पूर्ण रूप से मधुर नहीं रहने वाली है। कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए स्वयं के पुरुषार्थ पर विश्वास करना होगा। भाग्य पर निर्भरता आपको असफलता दिला सकती है। यानी आज की तिथि में बहुत ज्यादा भाग्य पर निर्भर नहीं होइए कि जो होगा वो देख लिया जाएगा, जो होगा अच्छा होगा। आपको स्वयं मेहनत करनी होगी, अपने पुरुषार्थ, अपने पौरुष, अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा, तभी कहीं जाकर के भगवान भी कृपा करते हैं। वो कहा गया है कि गॉड हेल्प देमसेल्फ दोज हु हेल्प हिमसेल्फ। तो आप खुद की मदद करें, आपको भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी। ओम वृषांकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचना है। तो चलिए अब देखते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वाले जातकों का आज का दिन।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए जोश, उत्साह और ऊर्जा शक्ति को बनाए रख करके आप अपने कार्य क्षेत्रों में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यों में निपुणता का भाव भविष्य की आय को निश्चित कर सकता है। यानी आपकी जो एक्सपर्टाइज है अपने फील्ड में, यदि आप उसमें थोड़ा सा और ध्यान दे दें तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। आप अपने लाभों को लेकर के कुछ चिंतित बिल्कुल रहेंगे, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत और चिंतन करेंगे तो सफलता मिलेगी। पहली वरीयता आज की दिनचर्या में आपको अधिक से अधिक आपकी आय में अधिक से अधिक वृद्धि कराएगी। यानी आज अगर आप अपने काम को प्रेफरेंसेस देते हैं, उसको ज्यादा महत्व देते हैं, तो आपकी आय में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि होगी। और जो काम आपने आज की दिनचर्या में पहले उठाया है उस काम को सबसे पहले पूरा करें, प्रथम वरीयता दें, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ओम वृषभारूढ़ाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। रोग को, कोई अगर आपके शरीर में रोग है, पुराने समय से कोई रोग है, दोबारा उभर रहा है, तो उसे आप नजरअंदाज मत करिए, इग्नोर मत करिए। और चलिए आप जान लेते हैं सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आजीविका और आय का प्रत्यक्ष संबंध बना हुआ है। निराशा के भाव आने के योग बनते हैं। मन में निराशा आएगी जरूर, लेकिन आपको उसे नियंत्रित करना है। प्रतियोगियों को अपनी नीतियों से परास्त करने में आपको बहुत सहयोग मिलेगा। जो आपके कंपटीटर्स हैं वो आपकी जो आपने अपना एक नीति बना रखी है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, वो उसके आगे आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। व्यावसायिक कार्यों के लिए की गई यात्राएं आज आपको बहुत अच्छा लाभ दे करके जाएंगी। आपका पराक्रम से काम लेना भी आपकी योजनाओं की कार्यगति को और बढ़ा सकता है। तो आज आप कुछ रिस्क भी ले सकते हैं, ऐसे लक्षण आज की दिनचर्या में मिलते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम भस्मोद्वेलित विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी परिस्थिति, कैसी भी सिचुएशन हो जाए, टेंशन मत लीजिए, तनावग्रस्त ना हो। तो चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आप अपना महत्वपूर्ण समय अपने मित्रों के साथ भी व्यतीत कर सकते हैं। अचानक से होने वाले व्यय से आपका वित्तीय बजट जो है वो बिगड़ सकता है, प्रभावित हो सकता है। आपका आत्मविश्वास आज की तिथि में कुछ प्रभावित रहेगा, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस में कुछ कमी आ सकती है। त्वचा विकार शीघ्र प्रभावित कर सकते हैं, स्किन एलर्जीज हो सकती हैं। आपके स्वभाव में क्रोध का भाव आज बहुत ज्यादा रहेगा। ये जो क्रोध और आवेग की स्थिति है, इसे नियंत्रित करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ऐसे में आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, वह कम हो जाती है। ओम साम प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहने वाला है। आज यात्रा मत करिए, यही आपके लिए बेहतर है। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ गई हैं वंदना। वंदना, अपना जन्म विवरण दें और सवाल पूछिए। जी आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरी जन्म तिथि है 17 दिसंबर 1987 जी और रात के 10:15 जी और स्थान है अलीगढ़। जी एक्चुअली मैं ट्राई कर रही हूँ जॉब के लिए, जी तो उसके लिए क्या करना होगा? जी बिल्कुल वंदना जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। वर्तमान समय में शनि जो है आपकी कुंडली में यूं तो बैठा चतुर्थ भाव में है, वृश्चिक राशि में, लेकिन जिन भावों का स्वामी है वो बहुत शुभ नहीं है। छठे और सातवें भाव का स्वामी है शनि। तो ऐसे में जब षष्ठेश और सप्तमेश की दशा होती है तो बहुत ज्यादा आपको प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास से मेरा तात्पर्य ये है कि इस समय में नौकरी छोड़ करके यदि आप प्रयास करते हैं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप अपने एफर्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे रिस्क की सिचुएशन में खुद को मत डालिए कि आपने नौकरी छोड़ दी, आपको फिर उसके बाद कोई नई नौकरी मिलने में समस्या आएगी। तो वर्तमान समय में जहां हैं वहां आपको धैर्य के साथ काम करना चाहिए, इस बात को जानते हुए कि परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है। नौकरी में परिवर्तन की स्थिति 2 मार्च 2014 के बाद से बनती है, यानी अभी भी 3-3.5 महीने का समय है जहां आपको धैर्य के साथ काम करना होगा। बहुत जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय आपके भविष्य को बहुत लंबे समय के लिए प्रभावित कर सकता है। और अभी कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं रजत। रजत, अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मैं दिल्ली से बोल रहा था जी। और मैं अपने फ्रेंड के बारे में जानना चाहता हूँ। उसका नाम विक्की मेहरा है जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 7/7 जी 1988 है जी। जो जन्म स्थान है उसका पंजाब का। समय बता दें। समय मॉर्निंग 6 o'clock। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ उसका फ्यूचर वगैरह कैसा रहेगा, पढ़ाई वगैरह के बारे में, और मैरिज वगैरह का कैसा है कि कब तक उसकी मैरिज होगी। जी बिल्कुल।
देखिए, इनकी जन्मपत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। ये समय इनके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र इनके लिए पंचमेश भी है, 12वें भाव का भी स्वामी है। आय में इनकी वृद्धि भी होगी, लेकिन इनको आप ये सुझाव दें, क्योंकि शुक्र जो है वह व्यय भाव का भी स्वामी है और बैठा भी वहीं पर है, तो खर्च बहुत ज्यादा होगा। खर्च को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, खर्चों में कमी करें। बुध की जो अंतर्दशा है, बुध बहुत अच्छे भावों का स्वामी है, लग्न और चतुर्थ भाव का स्वामी है। बुध की स्थिति भी स्वग्रही है, तो कुल मिलाकर के शुक्र और बुध का संयोग बहुत अच्छा है और शुक्र और बुध स्वग्रही हैं दोनों, तो इनको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। इनके लिए बेहतर ये होगा कि भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। समय समय पर भगवान श्री विष्णु की आराधना से भी इनको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। जहां तक आपने विवाह की बात कही, तो इस जातक की कुंडली मांगलिक है। जीवन साथी के चयन में मंगल की स्थिति को देखना, मांगलिक जीवन साथी का होना आवश्यक हो जाता है ऐसे में। और आपके सितारे में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे आज का महा उपाय। लेकिन दर्शकों, अगर आप भी पंडित जी से अपने सवाल जवाब पूछना चाहते हैं तो तुरंत हमें कॉल करिए। नंबर्स लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए असहयोग की भावना आप में बहुत ज्यादा रहने वाली है, बहुत अधिक रहने वाली है आज। तो इस भावना से आपको बचना चाहिए। यह आपके अंदर नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी का कारण बन सकती है, आपके संबंधों को प्रभावित कर सकती है। तो ऐसी भावना से आपको बचना है। पारिवारिक और उसके साथ साथ धार्मिक यात्राओं पर जाने का अवसर आज आपको प्राप्त होगा। ये बहुत शुभ अवसर है। तो जब मन में ऐसे नकारात्मक भाव हो तो धार्मिक स्थान में समय व्यतीत करना, पूजा पाठ में मन लगाना ज्यादा बेहतर होता है। परिवार के साथ संबंधों में मधुरता और बढ़ेगी, प्रगाढ़ता और बढ़ेगी। दूसरों की भावनाओं को समझने व विचारों के आदान प्रदान करने के लिए समय की शुभता आज बनी हुई है आपके लिए। तो आप दूसरों के साथ अंडरस्टैंडिंग अपनी बना सकते हैं और उनके मन के हिसाब से काम करें तो आपको ज्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। ओम स्वरमयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज की तिथि में इन्वेस्टमेंट से यानी निवेश से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों पर इस अवधि में बहुत अच्छे से विश्वास किया जा सकता है। वाद विवाद के स्थानों से स्वयं को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आप भी किसी वाद विवाद में घिर सकते हैं। प्रेम संबंधों में अपने मित्र साथी के साथ मनोरंजन प्राप्ति के अवसर बनेंगे। आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। धन विनियोजन यानी धन का निवेश किया जा सकता है। परिस्थितियां आपके पक्ष में है। ओम त्रयी मूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। बिना सोचे समझे कोई अनुबंध ना करें। और अब देखते हैं धनु राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए अप्रत्याशित लाभ आपको शीघ्र धन कमाने की ओर प्रेरित कर सकते हैं। कार्यों में बुद्धिमानी का प्रयोग अधिक रहने वाला है। चतुरता से कार्य निकालने में सफलता प्राप्त होगी। रक्तचाप पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता है, यानी जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वो चाहे हाई हो या लो हो जाता हो, आपको अपने ब्लड प्रेशर को ध्यान रखना चाहिए। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने परिजनों की बातों को दिल पर मत लें, इससे आपका तनाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ओम अनीश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी के दिल को ना दुखाएं। आज बिल्कुल भी ऐसा व्यवहार न करें जिससे किसी के मन को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और अब जान लेते हैं मकर राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आर्थिक योजना बना करके चलने की आवश्यकता, यानी अपने फाइनेंस को प्लान करें तो ज्यादा अच्छा होगा। परिस्थितियां जैसी ठीक लग रही हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं है। परिस्थितियों को ठीक करने के लिए आपको काम में निरंतरता लाने की आवश्यकता, यानी कंटिन्यूटी लाने की आवश्यकता है। थोड़े समय काम करते हैं और फिर कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, इससे ना सिचुएशन डामाडोल हो जाती है। ऐसा करने से बचिए। योजनाएं बनाएं और अपना दायित्व भी पूरी तरीके से निभाएं। जो आपकी जिम्मेदारी, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी तरीके से निभाएंगे तो फायदा मिलेगा। अपनों के लिए बहुत कुछ करना पड़ सकता है आज। सोच को आशावादी बनाए रखने की आवश्यकता
आवश्यकता है। अपनी बातों में उतार चढ़ाव या बदलाव मत लाइए। आपने जिससे जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट पे, उस वादे पर अडिग रहें तो फायदा मिलेगा। संयम बरतने से ही आज की तिथि में लाभ पा सकते हैं। तो आज बहुत ही कंट्रोल काम करना है, बहुत जल्दीबाजी में नहीं, बहुत इत्मीनान से काम करिए, फायदा मिलेगा। ओम सर्वज्ञाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत आवश्यक है। आज तनाव से भी बचा करके रखिए खुद को। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपने कामकाज से स्वयं खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उम्मीदें आपको अपने आप से बहुत ज्यादा है। आपने कुछ एक्सपेक्टेशन ज्यादा बना रखी है आने वाले समय में रिटर्न के लिए, उतना आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। तो कुछ आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, लेकिन समय मददगार है। अपनी और से कोई कमी आप अपनी तरफ से मत रखिए, इस समय का फायदा ले सकते हैं। विचारों में प्रबलता ही तनाव का कारण है। खर्चों को भी संभालने की आवश्यकता है। परिस्थितियां आपके हक में नहीं है, ऐसा आप समझ लीजिए और बहुत जल्दीबाजी में काम मत करिए। और किसी भी तरीके के मतभेद में, लड़ाई झगड़े में, वाद विवाद में, आप किसी डिस्प्यूट में मत पड़िए। ओम परमात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज कटु वचन यानी कड़वे बोल मत बोलिए। और अब बात करते हैं आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों को आपकी आदत है, आप बात बात में भाग्य को दोषी ठहराते हैं। आज भाग्य को दोषी मत ठहराइए, भाग्य भरपूर रूप से आपके साथ है। विचारों में उत्तेजना यानी क्रोध और आवेग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, ठीक नहीं है। शांति से फैसले करें, लोगों से जुड़ें और बातचीत करें तो आप समस्या का हल निकाल सकते हैं। उनके विचारों को समझें, उसके अनुसार, उसके अनुरूप कार्य करें तो फायदा मिलेगा। संबंधों को सुचारू रूप से चलाएं। आपके मन में कोई व्यापारिक योजना प्रबल हो रही है और उसे मूर्त रूप देने की आवश्यकता है। तो जो भी आपने प्लानिंग मन में कर रखी है, बाकी लोगों से आप उसे डिस्कस करें और उसे अगर इंप्लीमेंट करें तो ज्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है। भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी योजना आपके अंदर अंदर जन्म ले रही है। ओम हवय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। और चलिए अब इंतजार को खत्म करते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी कुंडली में शनि से संबंधित कोई दोष है, शनि की स्थिति अच्छी नहीं है या शनि की ढैया है, 7.5 है, आप उससे परेशान हैं, शनि की अशुभ महादशा चल रही है, तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं। शनि दोष जो है किसी जातक के जीवन में कितने दुष्प्रभाव ला सकता है, ये बात हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि शनि के बारे में, इस बारे में बहुत ज्यादा प्रचार पहले ही किया जा चुका है। लेकिन फिर भी बता देता हूं, सामाजिक अपयश की स्थिति, निरंतर जीवन के स्तर में हानि होना, कमी होना, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी लग्जरी, आपके फिनांसेस, आपके जो प्रॉपर्टीज थी, जो एसेट्स थे, उसमें कमी आना, लगातार रुपए पैसों का नुकसान होना, चलता हुआ बिजनेस, अच्छी नौकरी वो चले जाना, बंद हो जाना, ये सारे लक्षण शनि के हैं। और उसके साथ साथ बड़ी बीमारियां, बड़े दोष, खासतौर पर आपके नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से और हड्डियों से जुड़ा हुआ, स्नायु तंत्र से जुड़ा हुआ जो रोग होता है वह शनि से संबंधित होता है। शनि बुध से जुड़ा हुआ ही होता है, जिसे मधुमेह कहते हैं यानी डायबिटीज, वो शनि, बुध और शुक्र से जुड़ा हुआ रोग होता है। तो ये सारे कारण शनि के अशुभ स्थिति के कारण ये दोष बनते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में। आपने जीवन में बहुत प्रॉपर्टी बनाई या आपके बड़े बुजुर्गों ने बहुत प्रॉपर्टी छोड़ी है आपके लिए, लेकिन आपके हाथ में आने के बाद लगातार वो बिकती जा रही है, आपका जीवन स्तर गिरता जा रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं शनिदेव की कृपा नहीं मिल रही, शनिदेव नाराज हैं आपसे। तो कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न, कैसे करें शनि दोषों को शांत, आइए जानते हैं। शनि दोष से जो पीड़ित होते हैं जातक, उनको भगवान शिव, सूर्य और हनुमान जी की आराधना, उपासना नियमित दिनचर्या में करनी चाहिए। भगवान शिव, सूर्यदेव और हनुमान जी की आराधना करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनिदेव की जो पीड़ा है वह शांत हो जाती है। शनि दोष निवारण के लिए नित्य भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए तथा महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, इस मंत्र का भी 108 बार जाप करना बहुत अच्छा लाभ देता है।
इसके अलावा सूर्य नारायण के जो मंत्र, जो बहुत सूक्ष्म मंत्र है जिससे जल देना चाहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप भी करें और जल भी दें। गायत्री मंत्र का जाप करें, अगर ब्रह्म गायत्री का जाप करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और उसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 पाठ रोज करना, रोज सुबह सुबह प्रातः काल करना बहुत अच्छा फायदा देता है, शनि दोषों में शांति लाता है। हनुमान जी जो हैं वह बिगड़े काम बनाते हैं और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार तथा मंगलवार को महावीर हनुमान जी की आराधना करना सर्वोत्तम माना गया है। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग रोज मंदिर ना जाएं वह मंगलवार और शनिवार को अवश्य जाते हैं। अगर मंगलवार को नहीं जा पाते हैं तो शनिवार को तो अवश्य जाते हैं, सप्ताह में एक दिन जरूर जाते हैं, वो शनिवार का दिन होता है। और हनुमान मंदिर जाकर के उनको ये लगता है कि हनुमान जी का दर्शन करने से शनि दोष का शमन होता है और ये शास्त्रोक्त भी है। तो आप जब हनुमान मंदिर जाते हैं मंगलवार शनिवार को, वहां बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें 108 बार, तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। रोज आप हनुमान मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में, ऑफिस में, या अगर आपको हनुमान चालीसा याद है तो ड्राइव करते समय आप हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ लें, या कार में टेप रिकॉर्डर में आप सुन सकते हैं ऑडियो फाइल, बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इससे शनि देव के जो अशुभ दोष हैं वह शांत होते हैं और आपको उसकी शुभता में वृद्धि मिलती है। मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए शनिवार के दिन कुछ उपाय करने चाहिए। शनि दोष के निवारण के लिए ये उपाय बहुत अच्छा फायदा देते हैं। आपको करना यह है कि हनुमान जी का पूजन करना चाहिए, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए। और जब आप तेल चढ़ाते हैं तो ध्यान रखिए शनिदेव की मूर्ति पर तेल पीछे से चढ़ाते हैं, शनिदेव को सामने से दर्शन नहीं करना चाहिए। उनके जो तेज हैं, उनकी जो दृष्टि का प्रभाव है वह सामने से कोई एक आम मनुष्य झेल नहीं सकता। अपनी पहनी हुई एक जोड़ी चमड़े की चप्पल यदि किसी गरीब व्यक्ति को आप दान करते हैं, एक बार दान करना है तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसी प्रकार नए वस्त्र के साथ पहना हुआ एक जोड़ा वस्त्र भी दान करना चाहिए। और नजर बाधा को दूर करने के लिए भी शनिवार के दिन कुछ उपाय किए जाते हैं। आइए मैं आपको वो उपाय बताता हूँ। मिर्च, राई व नमक को, जो भी व्यक्ति पीड़ित है, जिसको नजर लगी है, जैसे आप मानते हैं कि इस व्यक्ति को नजर लग गई है, उसके ऊपर से 7 सूखी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी राई ले लीजिए और थोड़ा सा नमक ले लीजिए। उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार या 21 बार घुमा करके आग में जला दीजिए। जो भी उसका नजर दोष है वो दूर हो जाएगा। चंद्रमा जब राहु से पीड़ित होता है तब नजर लगती है। मिर्च जो है वह मंगल का कारक है, राई जो है शनि का कारक है, और नमक जो है वह राहु का प्रतिनिधित्व करता है या प्रतीक होता है। तो यदि आप इस उपाय को करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इन तीनों को आग में जलाने से, यानी अग्नि में डाल देने से, अग्नि देवता जो मंगल का प्रतीक हैं, अगर आप इसको डाल देते हैं अग्नि में, नजर दोष तत्काल प्रभाव से दूर हो जाता है। यदि इन तीनों को जलाने पर तीखी गंध ना आए तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति को बहुत तगड़ी नजर लगी हुई थी, किसी ने बहुत कुछ, हो सकता है ये भी संभावना है कि बहुत गंदे प्रकार का तंत्र मंत्र भी किया हो। ये उपाय शनिवार की तिथि में अवश्य करना चाहिए, खासतौर पर उन लोगों को जिनको ये आशंका है, जिनको ये डाउट है कि उनके ऊपर या उनके परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर कोई तंत्र मंत्र किया गया या कोई नजर लगी है। ये उपाय बहुत अच्छा फायदा दे सकते हैं। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ गई हैं, कामना जुड़ गई हैं। कामना, अपना जन्म विवरण दें और फिर सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरा जन्म मुरादाबाद में हुआ है और 9 जुलाई 1987। जी पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ कि बहुत टाइम हो गया है, शादी कब तक होगी? जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म का समय और स्थान भी बता दें। मुरादाबाद। जी, समय बताइए। शाम को 7:10। जी जी बिल्कुल, देखिए आपने अपने विवाह से संबंधित प्रश्न किया है। वर्तमान समय में विवाह के लिए परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल बनती हैं, लेकिन बात चलेगी, मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ जाएगी। 12 मार्च 2014 के बाद से विवाह का संयोग बहुत अच्छा शुरू होता है, तो ये संभावना बनती है कि ये जो समय है अभी, जो दिसंबर तक से लेकर के मार्च तक का समय है, इस बीच में कहीं बात चले, 1-2 बात शायद सफल ना हो पाए, उसके बाद कहीं रिश्ता बन जाए, बात बन जाए, और मार्च के बाद से जो भी अच्छा संयोग आएगा नए संवत में, उसमें आपके विवाह की संभावना जो है, विवाह का मांगलिक उत्सव संपादित किया जा सकता है। वर्तमान समय को देखते हुए माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती की पूजा आराधना करना, महादेव शिव की आराधना करना बहुत अच्छा फायदा देगा।
तो दर्शकों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं स्टूडियो में आया, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जय जय श्री शनिदेव। तो इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।